नमस्कार। आप जब भगवान भगवान करते हैं ना, भगवान के पूजा खूब करते हैं ना, आपको गलती नहीं है। आप भगवान भगवान करते हैं, आप दूसरों को देख करके, दूसरों को पूजा करते हुए देख करके आप भी पूजा करने लगते हैं। आप भगवान के सच्चाई नहीं जानते हैं, भगवान के खोज नहीं करते हैं। भेड़ी जैसे मूड़ी गाड़ करके एगो भेड़ी आगे आगे जाता है ना, तो चाहे कांटा है, चाहे नदी है, चाहे नाला है, सब उसी में डला जाता है। उसी तरह से आप लोग हैं। तमाम मानव को भी ज्ञान नहीं है, भेड़ जैसे मूर्ख है, गंवार है। एक आदमी ऐसे पूजा कर रहा है तो सब लोग जाकर के ऐसे हाथ जोड़ने लगेगा। तो आप सच्चाई नहीं जानते हैं और सच्चाई आपको कोई बताता नहीं है, आपको झूठ बताता है। आप भगवान के बारे में जानते हैं, राम के बारे में जानते हैं, राम राम खूब जपते हैं लोग, लेकिन राम सचमुच में भगवान था? अगर सचमुच में भगवान था तो आत्महत्या क्यों किया? आत्महत्या किया, ओहो जहर खा लेता या फांसी लगा लेता। नदी में डूब के आत्महत्या किया, सरजू नदी में। अयोध्या के पास नदी है सरजू नदी नाम करके, उसमें डूब के आत्महत्या कर लिया। तो दोस्तों, ये सरजू नदी में डूब करके आत्महत्या क्यों किया? आप लोग जानते हैं? आप लोग के सच्चाई चीज नहीं बताया जाता है, इसीलिए इस चैनल को हम सच्चाई देखो नाम रखे हैं, ताकि आप तमाम लोगों के सच्चाई हम बता सके। तो इसीलिए हम सच्चाई खोज खोज के बताते हैं कि जब तक आप सच्चाई नहीं जानिएगा तब तक आप पूजा करते रहिएगा, खाई में डूबते रहिएगा, गड्ढा में डूबते रहिएगा। सच्चाई नहीं जानिएगा तो आप मेहनत से गाढ़ी पसीना गार गार के कमाते हैं और तमाम संपत्ति को, तमाम पैसा को पानी के जैसे पूजा पाठ में दहाते जाते हैं। इसीलिए हम सच्चाई देखो चैनल को आज आप लोगों के सामने प्रदर्शित किया हूँ, आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ सच्चाई। आपको अगर दिमाग है तो आप मेरे बात पर सच्चाई को खोजने का प्रयास कीजिए। हम सच्चाई दिखा देते हैं, आप भी सोचेंगे कि फलन भाई झूठ कह रहे हैं, तो आप अपना दिमाग से हमारे कहे हुए बात पर मत रहिए, भगवान को मत छोड़िए। आप भी अपना दिमाग से ढूंढ लीजिए, सच्चाई जान लीजिए, तब तो आप छोड़िएगा न। हाँ, हमारे कहने पर मत छोड़िए, आप सच्चाई जान लीजिए तब छोड़िए, अपना दिमाग से ढूंढिए। अगल बगल में और कोई से पूछिए, किताब पढ़िए, किताब में तो पंडित लोग झूठ झूठ लिखिए देगा, क्योंकि उसको पेट पालना है, पेट भरना है। तो झूठ नहीं लिखेंगे तो आप सच का बतिया जान जाइएगा, सच का बतिया पढ़ लीजिएगा, तो पंडितवा के कैसे दान दक्षिणा दीजिएगा? पूजा करने आप जाइएगा नहीं तो पंडित जी के दान दक्षिणा कहाँ से मिलेगा? समझे? तो भगवान राम आत्महत्या क्यों किया? चलिए हम बताते हैं। भगवान वो नहीं था, वो महामूर्ख था, वो महागंवार था, इसीलिए उसको भारत में कोई अच्छा नहीं कहता था, सब उसको मूर्ख कहता था, सब गंवार कहता था। आप लोग तो सुनबे किए होंगे कि एक धोबी कह रहा था अपना पत्नी को वो गाली दे रहा था, धोबी बेचारा, कि क्या समझ लिए गे हरमजादी कहीं के, वो राम समझ ली है हमको। रामा, वो जो सीता के रावण रखा बहुत दिन तक और पेट में बच्चा रह गया रावण से, आई रामा जा करके ले आया, युद्ध करके जबरदस्ती लूट करके ले आया, रावण को मार करके, युद्ध करके और लूट करके लान के रख ले है वो गर्भवती औरत को। तो आप देखे ना, एक ही बात आप सुनते हैं, एक ही बात जानते हैं कि एक धोबी कहा था, लेकिन ये बात नहीं है, एक ही आदमी नहीं कहा, वो हजार आदमी, लाखों आदमी मुंह में आके थूकता था। थू, कैसा राम है गंदा आदमी, ये दूसर के रखा हुआ औरत को, दूसर से पेट में बच्चा लिया हुआ
औरत को ला के रख लिया। ये हजारों आदमी कहता था, एक ही धोबी नहीं कहता था। एक धोबी कहता तो बर्दाश्त कर लेता, लेकिन 1000 गो गांव में थूकता था मुंह में, छू मुंह ऐसे कर देता था। राम राम राम। राम राम किसको कहा जाता है? राम राम कहा जाता है गंदा चीज को। आप कहीं देखते हैं, पैखाना देखते हैं, उसमें बहुत मक्खी लगा हुआ रहता है और बहुत गंध देते हुआ रहता है। उस पैखाना देख के ऐसे छी, ऐसे नाक आप जिंगरा देंगे, छी राम राम राम, कितना खराब कौन पैखाना कर दिया। अगर किसी जानवर को मरा हुआ देखिएगा और उसमें बहुत मक्खी झुका हुआ है, मक्खी लग रहा है, उसमें बहुत कीड़ा मकोड़ा लगा हुआ है और बहुत ज्यादा गंद कर रहा है, तो आप कहिए छू राम राम राम, कैसा गंदा चीज जगह आ गए। समझे ना? तो ये राम राम इसीलिए उसको कहता था गंदा समझ करके। सब लोग कहता था, पूरे भारत के लोग कहता था। वो तो एक धोबी के मिसाल बता दिया, बेचारा छिपाने का कोशिश किया, लेकिन पूरे भारत के लोग, नारी पुरुष बच्चा बच्ची बूढ़ा जवान, सब कोई कहता था। कोई कहता था दूसर के छोड़ा हुआ जनी को रख लिया, कोई कहता था नक्काटा, कोई कहता था कनकाटा, कोई कहता था दूध कट्टा, कोई कहता था जुटखौका, कोई कहता था पपियाहा। ऐसे बहुत लोग छी छी कर रहा था, एकदम थूक रहा था। जहां राम देखता तहां थूकता लो, जहां राम निकलता तहीं थूकता लो। थूक राम आ रहा है नैलखवा, दूध कटवा रहा है, कन कटवा रहा है, नक कटवा रहा है। ऐसे करते थे लोग, इसीलिए राम को बर्दाश्त नहीं हुआ। कहाँ जाएंगे? पूरा भारत में तो थूकिए रहा है, तो बेचारा जाके कहाँ लुकाएंगे? भगवान रहते तब न जाके स्वर्ग में लुकाते, लेकिन वो तो भगवान था नहीं, वो तो एक राजा था, वो राजा के बेटा था। और वो कौन राजा का बेटा? नपुंसक राजा का बेटा। सब कोई कहता था ये बाप नपुंसक, बेटा नपुंसक, बाप कायर, बाप कोढ़िया, बाप मूर्ख, बाप गंवार, ओकर बेटा राम। कैसन होगा राम? जेकर बाप नपुंसक, जेकर बाप कोढ़िया, जेकर बाप कायर, उसका बेटा कैसा होगा? तो बेचारा शर्म के मारे कहाँ जाएगा? कहीं जाने की जगह तो था नहीं। लूर रहता, अकील रहता तो विदेशों में भाग जाता। आज लोग गांव में थू थू करने लगता है, कोई चोर डकैत बदमाश को ना, तो भाग जाता है अमेरिका, भाग जाता है रूस, कोई जर्मन, कोई जापान, कोई नेपाल, कोई चीन, ऐसे जगह भाग करके लुका जाता है। लेकिन राम का अकील तो ये नहीं था, वो तो बुर्बक था, तो कहाँ से जाता दूसरा जगह? जिसको अकील होता है वो आत्महत्या नहीं करता है, न जहर खाता है, न फांसी लगाता है, न कुआं डूबता है, न नदी डूबता है। लेकिन ये नदी डूब गया, सरजू नदी में डूब के मर गया। ऐसे भगवान को तमाम लोग पूजा करते हैं। हाँ दोस्तों, पूजा करते हैं। ये आपको दोष नहीं है, आपको इस सच का बतिया नहीं न बताता है पंडितवन बताता है राम बहुत महान था, राम भगवान था, राम सबको जन्म देता है, राम सबको खाना देता है। इसीलिए जितना पूजा कीजिएगा, जितना भगवान को चढ़ावा चढ़ाइएगा, उतना खुश होंगे। राम कहाँ से खुश होंगे? अपना पत्नी से खुश हो ही नहीं सका, अपना जनता से खुश हो ही नहीं सका, अपना पब्लिक से खुश हो ही नहीं सका, तो दूसरों को खुश करेगा? कोढ़िया, कादर, वो बेईमान, चोर, बदमाश, वो कहाँ से करेगा खुश? वो खुश आपको करेगा जिसको अपने आप में, जिसको अपने बाजू में ताकत नहीं है, जिसको अपने कलेजा में दम नहीं है, जिसको दिमाग में दम नहीं है, वो दूसरा के खुश कर सकता है? दूसरा के संपत्ति दे सकता है? कतई नहीं दे सकता है। ऐसे तमाम भगवानों को यही चरित्र है, एक भी भगवानों को अच्छा लक्षण नहीं है, क्योंकि ये लोग हमारे जैसे आम आदमी नहीं था, हमारे जैसे आम इंसान नहीं था।
ये लोग राजा महाराजा के बेटा था ना, तो राजा महाराजा के बेटा को अकील नहीं होता है, काहे कि ये लोग दूसरा की कमाई खाता है ना, और घर में रहता है, किसी से मिलना जुलना तो होता नहीं है। गरीब के बाल बच्चा खेलते कूदते 10 गो 50 गो लड़कन साथे रोज मिलता जुलता है, और गरीब आदमी सब जगह काम करने जाता है, देश से विदेश तक जाता है, तो सब जगह के ज्ञान मिलता है, सब जगह के ज्ञान उसको हासिल होता है। राजा महाराजा को ज्ञान कहाँ से हासिल होगा? और ऐसे लंगटा राजा, ये लोग लंगटा राजा है, ये तो यहाँ के निवासी था नहीं, पंडित ब्राह्मण लोग के खानदान यहाँ के निवासी था नहीं, तो ये लोग के पास थोड़े संपत्ति था, कहीं से किसी को लूट करके ला लिया तो बस फूल गया, बहुत धन हो गया, बहुत संपत्ति हो गया। ये लोग देखते हैं ना दरिद्रता, ये लोग पंडित लोग के पास क्यों घुसा हुआ है? हमारे लोग के जितना संपत्ति है उतने में बम बम है, संतोष है हमारे पास, हमारे पास गर्व है कि हमारे भारत के इतना संपत्ति है, हमारे भारत में इतना संपत्ति है। लेकिन ये पंडित लोग के हाय धन, जितना दान दो, जितना दान दो, और मांगेगा। 100 रुपया दो और दीजिए ना, 50 रुपया दो और दीजिए ना, 1000 रुपया दो और दीजिए ना, जितना दीजिए उतना। हाय दरिद्रता ये लोग के घुसा हुआ है। पंडित ब्राह्मण लोग के सब जगह देखिए, कोई किसी को कोई संतुष्टि नाम करके चीज नहीं है, तो इसको पास संतुष्टि कहाँ से रहेगा? ये देखे ना कैसे आत्महत्या कर लिया, जन के डरे आत्महत्या कर लिया, पब्लिक के डरे आत्महत्या कर लिया। किसको डरे आत्महत्या किया? राम। ये बतिया आप जान लीजिएगा ने, तो पूजा करना छोड़ दीजिएगा, राम राम करना छोड़ दीजिएगा। लेकिन आप जानते नहीं है, इसलिए